कि भगवान ने अवतार लिए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने 24 अवतार लिए। क्रम से आप लोग भी श्रवण कीजिएगा। सबसे पहले इस धरा पर भगवान का अवतार हुआ सनक सनंदन संत कुमार, जिनकी कथा आपने प्रथम दिन सुनी थी, जो सदैव बद्री विशाल के क्षेत्र में ही भ्रमण करते रहते हैं और उत्तराखंड में ही जिनका सदैव निवास रहता है। दूसरा अवतार उस परमात्मा का वराह का अवतार हुआ, जो कुछ क्षण बाद आप लोग श्रवण करेंगे। तीसरा अवतार परमात्मा का नारद अवतार हुआ, जो संसारियों के हित में अगर कोई संत है तो सबसे अधिक नारद जी का ही सहयोग है। प्रत्येक जीवात्मा को जीवन जीने का जो तरीका है, जीवन में भक्ति का जो मार्ग है, जीवात्मा के जीवन में नारद जी ने ही प्रशस्त किया है। उसके बाद चौथा अवतार है भगवान नर और नारायण का। जिन नर नारायण की गोद में आप और हम सभी बैठे हुए हैं, सामने आप प्रातः काल से लेकर के और सायंकाल तक ठाकुर जो नर नारायण पर्वत के रूप में विराजमान हैं, ये ठाकुर जी का चौथा अवतार है। पांचवा अवतार भगवान का कपिल अवतार है। छठवां अवतार मेरे प्यारे प्रभु का दत्तात्रेय अवतार है। और सातवां अवतार मेरे प्यारे का यज्ञ अवतार है। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ अवतार है। नौवां अवतार भगवान का पृथु का अवतार है। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार है। और 11वां अवतार भगवान का कूर्मा अवतार है। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार है। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार है। 14वां अवतार प्यारे का नरसिंह अवतार है। 15वां अवतार भगवान का वामन अवतार है। और 16वां अवतार भगवान का परशुराम अवतार है। 17वां अवतार भगवान का व्यासावतार है। और 18वां अवतार भगवान का राम अवतार है। 19वां अवतार भगवान का बलदेव अवतार है। और 20वां अवतार भगवान का कृष्ण अवतार है। और 21वां अवतार भगवान का हरि अवतार है। 22वां भगवान का हंस अवतार है। और 23वां भगवान का बुद्ध अवतार है। और 24वां जो अवतार है राजन, वो अभी होना है। भगवान का 24वां जो अवतार है राजन, वो भगवान कल्की के रूप में मुरादाबाद जिले में संबल नाम के गांव में विष्णुदत्त शर्मा पंडित जी के यहाँ प्रकट होंगे। संत ब्राह्मणों की सेना बनाएंगे, घोड़े की सवारी करेंगे और इस धरा से अधर्मी अन्यायी जीवों का संहार करके सीधे बद्रीनाथ की ओर हिमालय की तरफ चले जाएंगे। इस तरह से जो 24 अवतार है, उन्हीं 24 अवतारों की जो कथा है वही श्रीमद् भागवत जी है। विशेषता भागवत जी में यही है प्रेमियों। प्रत्येक पुराण में किसी भगवान की महत्ता है, किसी में किसी की महत्ता है, पर भागवत जी में भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, उन 24 अवतारों का जो विशद वर्णन है वो भागवत जी में है। इसलिए सभी तो पुराण हैं और भागवत जी महापुराण है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। उसके पश्चात श्री परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे श्री गुरुदेव, आप हमें यह बताएं कि भगवान ने संसार की सृष्टि किस प्रकार से की है। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान पूर्वक सुनिएगा।
परीक्षित संसार जलमग्न था और जलमग्न संसार में भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। जब जलमग्न संसार के ऊपर ब्रह्मा जी का पदार्पण हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, एक ता और दूसरा पा। ता और पा को ब्रह्मा जी ने मिलाया तो बन जाता है तप। जब तप शब्द बन गया तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करना शुरू कर दिया और जैसे ही ब्रह्मा जी ने तप प्रारंभ किया तो उस तप के प्रभाव से स्वयं श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। इस स्वयंभू मनु और शत्रुपा इस धरा के आदि दंपति हैं। सबसे पहले ये ही दंपति इस धरा पर पधारे हैं। आइए तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन किस वै स्वयंभुव सम्राट प्रिय पुत्र स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुनि। श्री ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा से कहा कि जाओ आप जाकर के इस धरा पर सृष्टि करो। पितामह का आदेश मान करके श्री मनु और शत्रुपा सृष्टि करने के लिए पधारे। देखा धरती नहीं है, धरती नहीं है तो परेशान हुए और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। पितामह, इस समय धरती तो यहाँ नहीं है, पृथ्वी जो है वो अपने स्थान पर नहीं है। ब्रह्मा जी को तुरंत छींक आ गई और छींक से भगवान बराह का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान बराह देखते देखते बड़ा रूप ले लिए और हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहते हैं, पितामह बताइए मुझे क्या आज्ञा है। पितामह कहते हैं, जाओ इस समय धरती कहाँ है वहां से उनको लेकर के आओ। बड़ा भगवान चल लिए हैं सीधे पाताल लोक में। एक राक्षस ने पृथ्वी को चुरा करके और एक विष्टा का परकोटा बना करके उसके बीचों बीच पृथ्वी को रख दिया है। भगवान बराह गए और उन्होंने जो विष्टा का परकोटा था उसे तोड़ा और पृथ्वी मां को अपनी डालों के ऊपर रख करके जैसे ही चलने लगे हैं, चलने लगे तो आगे जल मार्ग से आ रहे थे। देखा आगे वहीं सामने पृथ्वी को दिखा सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, तुलसी का वन है। ये पृथ्वी को इसलिए दिखा, पृथ्वी को जब भगवान बराह लेकर के आ रहे थे तो पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया कि भगवान की मेरे बिना भी काम चलता नहीं है, इसलिए मुझे तुरंत भगवान को स्वयं आना पड़ा। अब भगवान अपने भक्त का अभिमान रहने नहीं देते हैं प्रेमियों। जैसे ही पृथ्वी के जीवन में अभिमान आया, जो सामने देखा सुंदर से मंदिर बने हुए हैं, वृक्षों के ऊपर पक्षी कलरव कर रहे हैं, और जो देखा पृथ्वी ने सोचा ही भगवान जब मैं नहीं तो ये सुंदर से भवन कहां से, ये वृक्ष कहां, और वृक्षों के ऊपर पक्षी कलरव कर रहे हैं, ये सब क्या है। भगवान कहते हैं, देवी तुम रहो या न रहो,
ये जो तुम्हें दिख रहा है वो मेरा वृंदावन है, श्रीधाम वृंदावन है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी वृंदावन जो है वो तुम्हारे ऊपर नहीं। जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर भगवान शिव की काशी नहीं है, उसी तरह से वृंदावन तेरे ऊपर नहीं है। पृथ्वी पर सारा संसार है, लेकिन ये जो वृंदावन है वो मेरा निज निवास है। वृंदावन तुम में नहीं आता है, वो अलग है। सारे तीर्थों में वृंदावन नहीं आता है। वृंदावन निज निवास है भगवान का। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैता च मोक्षदायिका, ये जो 7 पुरियां हैं उनमें वृंदावन का नाम नहीं है। 4 धाम हैं उनमें वृंदावन का नाम नहीं है। लेकिन वृंदावन जो है वो पावन भगवान का स्वयं का निज निवास है। भगवान कहते हैं, अरे पृथ्वी, तुम इस संसार में रहो या ना रहो, पर मेरा वृंदावन रहता है। वृंदावन प्रेमियों आज भी प्रेम की भूमि है। कभी भी मेरे प्यारे प्रभु ने वृंदावन में जूते या चप्पल धारण नहीं किए हैं। जहां स्वयं उस जगदाधार जगन नियंता परमात्मा श्री हरि ने अपने नंगे पैर रमण किया है, फिर बताइए जीवात्मा की क्या पराकाष्ठा है? जीवात्मा क्या कर सकता है? ऐसा है श्रीधाम वृंदावन। धन धन वृंदावन रजधानी, मुक्ति भरे तह पानी, और ज्ञान जाप जहां बटे जिबरियां, घर छावे ब्रह्मा से ज्ञानी। धन धन वृंदावन रजधानी, ऐसा पावन है श्रीधाम वृंदावन, जहां चारों ओर एक ही शब्द सुनाई देता है। कैसा है वृंदावन? आइए श्री वृंदावन के उन कुंज गलिच में, वृंदावन की उन कुंज गलिच में खुशी हो खुशी वो बिहारी है, जो बना बना दरे पे बिहारी है। खुशी वो बिहारी है। ऐसी सुगंध छाई रस्सी को खींच लेती काली प्रेमी डोरी, रस्सी को खींच लेती है डोरी। ऐसी सुगंध छाई है चहोरी, रस्सी को खींच लेती काली प्रेमी डोरी। दिल महकाए जब को बुलाए, दिल महकाए प्रेमियों को ये बात है। कुछ वो तुम्हारी बात है।
वृंदावनी काहे फूल भैया, धन्य वृंदावनी काहे फूल भैया, लता पता में फूल भैया, लता पता में फूल भैया, धन्य वृंदावनी काहे फूल भैया, लता पता में पुष्प गली गली पुष्प दिव्य सुगंध जानती है खुशबू ऐसा पावन धाम है प्रेमियों श्री धाम वृंदावन, जहां मेरे प्यारे ठाकुर वर्षों तक नंगे पैर रमण किए हैं। मेरे बांके बिहारी की जो लीला है प्रेमियों, बड़ी ही अलौकिक है, बड़ी ही विचित्र है। भगवान मथुरा में जन्म लिए, अब मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल आए, 3 वर्ष तक गोकुल रहे, लौट करके वापस नहीं गए। 3 से लेकर के और 11 वर्ष की आयु तक मेरे प्यारे प्रभु वृंदावन में आए और लौट करके फिर गोकुल नहीं गए। और मेरे कन्हैया की जो लीला है प्रेमियों, वो जो है गोकुल की और वृंदावन की, केवल 11 वर्ष की आयु तक की जो कथा है वही श्रवणीय है। भगवान इस धराधाम पर प्रेमियों 125 वर्ष की आयु लेकर के आए, लेकिन आप लोग बताइए, आप लोग भगवान की जो 11 वर्ष की आयु तक की जो लीला है उसी को सबसे अधिक श्रवण करते हैं, क्योंकि भगवान आज भी वृंदावन में निवास करते हैं। एक बार जयपुर के राजा अपने मंत्रियों को कहा करते थे, सुनिएगा भाव की बात है, अपने मंत्रियों से कहा करते थे, अरे मंत्रियों, भूल के भी दिल्ली अगर काम पड़ जाए तो मथुरा होकर के बिल्कुल मत जाना,
और मथुरा होकर के चले भी जाओ तो स्टेशन से उतर के नगर में मत जाना, और मथुरा में चले भी जाओ तो भूलकर वृंदावन मत जाना। मंत्रियों ने कहा, राजन आखिर ऐसी क्या बात है, बताइए। राजा ने कहा, बस जो मैं कह रहा हूं उसे मान लीजिए। एक मंत्री बड़ा हठीला था, उसे दिल्ली जाना पड़ गया तो मथुरा होकर के जाने लगा। उसने सोचा, राजा बार बार कहते हैं, आखिर ऐसी बात क्या कि जो बार बार मना करते हैं। तो राजा मंत्री मथुरा होकर के चला। मथुरा स्टेशन पर जैसे ही उतरा, सोचा पहले पान खाते हैं। अब राजाओं का और राजाओं के मंत्रियों का स्वभाव जो होता है राजसी, तो मथुरा में पान की दुकान पर जैसे पहुंचे और पान वाले भैया को कहा, भाई एक पान लगाना। और जो पान लगाने को उसको कहा, और दुकान में सामने ही मेरे ठाकुर श्री कृष्णचंद्र जी का चित्रपट लगा था। उस चित्र को देख करके बस देखता ही मंत्री रह गया। ऊपर से नीचे तक निहारा, नीचे से ऊपर तक निहारा, और निहार करके देखा कि गोविंद नंगे पैर है। पान भूल गया और उस दुकान वाले भैया को कहते हैं, भैया ये बताओ ये किसका फोटो है? बोले यहाँ के ठाकुर का। कहाँ रहते हैं? बोले वृंदावन में। बोले यार ये वृंदावन में रहते हैं, इनके माता पिता बड़े निष्ठुर हैं। बोला क्यों? मन में सोच रहा है कितना सुंदर बालक है, और ऐसे सुंदर बालक को इनके माता पिता ने चप्पल जूते नहीं दिलवा पाए। अरे नंगे पैर घूमता है। बस उसका चित्त उस चितचोर के चरणों में चुंबक की तरह जाकर के चिपक गया, और उसने कहा, भैया ये कहाँ मिलेगा? बोले वृंदावन में यमुना के किनारे मिल जाएगा। प्रेमियों, पान खाना भूल गया और सीधा वृंदावन पहुंच गया, और वृंदावन में जाकर के देखा, यमुना के किनारे पहुंचा। कदम्ब के पेड़ के नीचे मेरे ठाकुर बांकी बिहारी बंसी बजा रहे थे, और जो बंसी बजाते हुए कन्हैया को देखा, चरण पादुका लेकर के आया था, सामने रख दिया और कहता है बार बार, गोविंद मेरी जो सेवा है उसे आप स्वीकार कीजिएगा, गोविंद इसे आप स्वीकार कीजिएगा। कहता रहा, पर गोविंद वहां नहीं थे। गोविंद को आना पड़ा और उसकी चरण पादुकाओं को स्वीकार करना पड़ा। जैसे ही गोविंद की छवि को निहारा, बस वहीं रह करके गोविंद का गुणानुवादन करता रहा। राजा ने एक मंत्री को भेजा, बोले जाओ उस मंत्री को बुला करके लाओ। राजा के अन्य मंत्रियों ने आकर के उसको हिलाया, बोले चलो राजा बुलाते हैं। बोले मंत्री ने कहा, होगा तुम्हारा राजा? तो बोले मेरे तो आधार श्री कृष्ण के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री कृष्ण के चरणारविंद। बोले मेरा कोई राजा नहीं। बोले मेरे तो राजा ठाकुर बांके बिहारी लाल हैं। जाओ तुम्हारे जो राजा हो उनके पास आप जाओ। आज के बाद मेरा दुनिया में और कोई नहीं। अगर कोई सच्चा प्रेमी मेरा है, मेरा राजा अगर कोई है, मेरे जीवन का आधार कोई अगर है, तो वो ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल हैं, और मेरा इस संसार में कोई नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ऐसे श्रीधाम वृंदावन का दर्श कराया भगवती पृथ्वी को। पृथ्वी का सारा अभिमान चूर्ण हो गया। तब श्री परीक्षित ने हाथ जोड़ करके पूछा, गुरुदेव कृपा करके ये तो बताइए कि ये पृथ्वी को उस रसातल में ले जाने वाला कौन था? जो राक्षस उन्हें लेकर के गया था वो राक्षस कौन था? तब श्री
सुखदेव जी कहते हैं राजन वो कोई और नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु के दो पार्षद जय और विजय, इन्हें 3 जन्म तक राक्षस बनने का श्राप लगा। तो इस पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बनकर के आए और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनकर के आए और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बनकर के आए। अभी ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर के आए हैं, इसलिए इन्होंने ये हिरण्याक्ष जो राक्षस है उसने पृथ्वी को चुराया और विष्टा के परकोटे के अंदर रखा। भगवान वराह बनकर के गए, विष्टा के परकोटे को तोड़ा और उस राक्षस का उद्धार किया और पृथ्वी को यथा स्थान ला करके स्थापित कर दिया। और ये जो राक्षस हैं दैत्यों की मां दिति के गर्भ से दोनों प्रकट होकर के आए हैं राजन, ये सुनिएगा। तब भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन बताओ अब क्या सुनना चाहते हो। श्री राजर्षि परीक्षित कहते हैं भगवान कृपा करके ये बताइए कि भगवान कपिल इस धराधाम पर आए। बोले हाँ, किस तरह से आए और उन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। वो सांख्य शास्त्र क्या है कृपा करके आप मुझे बताइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन ब्रह्मा जी के एक बेटे हैं करदम, महात्मा करदम सदैव तपस्या में रहते हैं। तपस्या कर रहे थे तो भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के दर्शन दिए तो महात्मा करदम से कहा बताइए महाराज क्या इच्छा है। ब्रह्मद्रोही आज जो इच्छा हो सो मांग लीजिए। तब महात्मा करदम कहते हैं गोविंद आपका दर्शन हो गया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहें आबत नाही। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक जीवात्मा जब भजन करता है तब भी उसे मरते समय या जीवन में भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। आपका दर्शन हो गया, मेरे जीवन का यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। भगवान कहते हैं हम आए हैं तो आपको ये बता के जाते हैं कि कुछ समय बाद इस धरा के आदि दंपति आएंगे और अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करके जाएंगे। करदम कहते हैं भगवान आपका ये आदेश है। भगवान आपका ये आदेश है तो हम उसे अवश्य मानेंगे, लेकिन आपने कहा कि सृष्टि में सहायता करो, विवाह करना है तो हम चाहते हैं अगर सांसारिक जीवन में गृहस्थ धर्म में प्रवेश करेंगे तो कम से कम संतान हमारे जीवन में जो हो वो आपकी जैसी होना चाहिए। भगवान ने सोचा अब मैं सोचूं कि मेरे जैसा दूसरा तो कोई है ही नहीं, लेकिन महात्मा आपकी अगर इच्छा है तो हम स्वयं आपके पुत्र बन करके आएंगे। और भगवान चले गए। इस धरा के आदि दंपति श्री मनु और शतरूपा, मनु की 3 बेटियां हैं। 3 बेटियों में सबसे बड़ी जो बेटी है वो आकुति, देवहूति और प्रसूति। अपनी बीच की बेटी देवहूति को साथ में लेकर के राजन जंगल में महात्मा करदम की कुटिया की ओर जा रहे हैं। अब महात्मा करदम को पता है कि आज
हमारे ससुर साहब अपनी बेटी को लेकर के आएंगे और हमारे साथ पाणी ग्रहण कराएंगे। तो महात्मा ने प्रेमियों 3 आसन बिछा दिए हैं। मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं तो हम पहले से उनकी व्यवस्था करके रखते हैं, अगर पता हो तो। अब महात्मा करदम को पता है कि 3 अतिथि हमारी कुटिया में आने वाले हैं, तो तीनों के लिए आसन बिछा दिया। 3 किसके लिए? एक होने वाले ससुर साहब को, होने वाली सासू माँ को और होने वाली पत्नी के लिए। जैसे ही राजा का रथ आकर के रुका, महात्मा करदम समझ गए कि इस धरा के आदि दंपति मनु और शत्रुता का पदार्पण हो चुका है। जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, महात्मा करदम अपने आसन पर बैठे हुए हैं और 3 आसन बिछे देख करके मनु शत्रुपा समझ गए कि महात्मा करदम विवाह करने के लिए तैयार है। आकर के मनु और शत्रुपा अपने अपने आसन पर बैठ गए और देवी देवहूति समझ गई। क्या यही सुनने योग्य बात है? देवहूति समझ गई कि ये मेरे पति के द्वारा बिछाया हुआ आसन है। अगर मैं इस पर बैठ गई, क्योंकि मेरे पिता ने संकल्प कर लिया है कि यही मेरे पति हैं, इन्हीं के साथ अभी भामर पड़ना है, तो अगर इस आसन पर हम बैठते हैं तो हमें पति सेवा का दोष लग जाएगा। तो भगवती देवहूति ने प्रेमियों उस आसन को स्पर्श तो किया पर उस पर बैठी नहीं, और स्पर्श इसलिए किया कि अगर मैं इसको स्पर्श नहीं करती हूं तो पति को लगेगा कि हमने जो आपका सम्मान किया है वो आपको ठीक नहीं लगा है, हमने जो आपका स्वागत किया है, वंदन किया है, वो आपको ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए देवहूति कहती हैं, बोले महाराज आपके द्वारा जो की गई सेवा है स्वीकार है, पर उसको ग्रहण नहीं कर सकते। हम उसका स्वागत करते हैं पर ग्रहण नहीं करेंगे। प्रेमियों, इसीलिए आज का जो समय है उसमें कभी भी पत्नी को पति के द्वारा सेवा नहीं कराना चाहिए। अगर कोई परेशानी है, अगर पत्नी का स्वास्थ्य खराब है या और कोई दिक्कत है, तो पति पत्नी की सेवा कर सकता है, लेकिन शौक से प्रातःकाल उठे, देवी जी को पता लगा कि स्वामी उठ गए हैं, बोले कहाँ हो? बोले बस बाहरी हूँ। उठ गए क्या? बोले हाँ। तो ऐसा करो फिर मैं क्या करूँगी, आप उधर से आओ ना। बोले हाँ। तो 2 कप चाय ले आना, आप अपने लिए तो लाओगी, तो 2 कप चाय लेते आना। बेचारे सोचते हैं चलो अब कोई बात नहीं है, ये तो सो ही रही है, तो शौक में भी ले आते हैं। लेकिन सेवा अपने पति से नहीं कराना चाहिए। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर कोई समस्या है, परेशानी है, स्वास्थ्य गड़बड़ है, पति को सेवा करने का पूर्ण अधिकार है, कर सकता है, फिर पत्नी को पाप नहीं लगेगा। और शौक से कहती हैं देवी जी सुनो सब्जी बनाना, तो फिर ये आदेश हो गया। पति बेचारा डर के मारे करेगा तो है ही, लेकिन पाप पत्नी को लगेगा। पर क्या बताएं, आजकल समस्या ये है कि देवियां इतनी चतुर हैं, इतनी होशियार हैं, क्या बताएं। एक पंडित जी और पंडितानी, पंडित जी तो बेचारे धर्माचरण करते थे। किसी कारणवश एक दिन पंडित जी ने सब्जी बनाई और पंडित जी ने बेचारे ने खाई ना पाई। तब तक उनकी धर्म पत्नी ने सब जगह फोन कर दिया
और कहा, बोले आज स्वामी जी ने इतनी सुंदर सब्जी बनाई है, मैं बता नहीं सकती कितनी स्वादिष्ट है। अब पंडित जी ने अभी खाई नहीं है, उसके पहले फोन आना शुरू हो गया। हेलो, हाँ, अरे पंडित जी, बोले हाँ आप इतनी अच्छी सब्जी बनाते हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? बस बोले पता लग गया, इतनी आप कभी आप जब मिलेंगे तो एक बार हमें भी सेवा का अवसर देना। मैंने कहा जरूर, ठीक है। पंडित जी ने बेचारे ने कह दिया। अब एक जगह से, दो जगह से, चार जगह से, और पहले पंडित जी ने प्रसन्नता बस अपनी धर्म पत्नी को ही सब्जी दे दी। बोले भोजन कीजिएगा। अब सब्जी में कोई स्वाद नहीं, और उनकी धर्म पत्नी इतनी चतुर, वो कहती है वाह महाराज, आनंद आ गया, आज तक मैंने ऐसी सब्जी ही नहीं खाई। बोले अच्छा क्या? और पंडित जी ने खाई तो उन्हें पता लग ही गया। अंत में पंडितानी ने कहा, बोले पंडित जी मैं आपकी जैसी सब्जी तो बना ही नहीं पाती। बोले हाँ, तो बोले तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं ये काम कर ही नहीं पाती तो क्यों ना आज के बाद सब्जी आप ही बना लिया करो। पंडित जी ने कहा ठीक है देवी जी। तो ये आज के समय के अनुसार जो चातुर्यता वाली देवियां हैं, वो ऐसी चतुराई से भी काम कर लेती हैं, पर आदेशात्मक स्वर से कभी भी अपने पति से सेवा नहीं कराना चाहिए। और आज मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति का विवाह सानंद संपन्न करके और चले गए। महात्मा करदम विवाह की तत्काल बाद और समाधि में बैठ गए। देवी ने देखा कल ही तो पाणी ग्रहण हुआ है और आज ही मेरे स्वामी समाधिस्थ हो गए हैं, तो अब मुझे ये जो श्रृंगार है वो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रेमियों, जब पति समाधिस्थ हो गए तो वो धर्मपत्नी देवहूति वो भी माला लेकर के भजन करने के लिए बैठी रही। काफी समय के बाद जब महात्मा करदम की समाधि खुली तो समाधि खुलने के बाद देखा सामने धर्मपत्नी बैठी थी और पूछने लगे, देवी तुम कौन हो? देवहूति कहती है, महाराज भूल गए क्या, मैं आपकी पत्नी देवहूति। बोले ओ देवी, तुम्हारी ये हालत, आपने जब मैं समाधिस्थ था तो तुम्हें कुटिया का संचालन करना था, तुम्हें नहा धो करके सारी व्यवस्थाएं अपने शरीर की सुरक्षा करना था। तो देवहूति ने कहा, महात्मा मैं श्रृंगार करके किसे दिखाती, मैं श्रृंगार करके किसे दिखाती? जब आप समाधिस्थ थे तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी भगवान का गुणानुवादन करूं और माला लेकर के मैं भी भजन करने लगी। महात्मा करदम ने कहा, देवी मैं तुम्हारी तपस्या से और त्याग से प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा, महात्मा स्वामी जी जब विवाह होता है तो लोग भ्रमण करने के लिए जाते हैं। श्री महात्मा करदम ने मन से एक कामक नाम के विमान का निर्माण किया और उस विमान में आरूढ़ होकर के महात्मा करदम और देवी देवहूति तीर्थाटन करने लगे। सारे संसार में भ्रमण किया और भ्रमण करते करते बड़े आनंद के साथ 9 बेटियों का जन्म हो गया। प्रेमियों, आज के जीवात्मा जिसके घर में एक बेटी हो जाती है तो माता पिता घबराने लगते हैं। धन्य है महात्मा जिसके घर में 9 बेटियां हैं। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। ये 9 जो बेटियां हैं प्रेमियों, कोई साधारण नहीं, ये नवदा भक्ति ही साक्षात महात्मा करदम के घर पधारी है। फिर महात्मा ने कहा, देवी
अब आनंद के साथ आप अपनी पुत्रियों के साथ रहिएगा और हम तपस्या के लिए जंगल में जाते हैं। देवी ने कहा महाराज मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन ये 9 बेटियां हैं, विवाह के बाद अपने अपने घर को चली जाएंगी और आप अगर चले जाओगे तो मेरा मन इस संसार में कैसे लगेगा। फिर महात्मा करदम को ध्यान आया, बोले अभी तो मेरे घर उस जगदाधार जगन्नियंता परमात्मा श्री हरि विष्णु को आना है और भगवान कपिल देवहूति के गर्भ से पधारे। महात्मा करदम प्रसन्न हो गए। एक दिन ब्रह्मा जी अपने 9 बेटों को लेकर के महात्मा करदम के आश्रम पर पधारे तो करदम ने कहा पितामह अगर आपका आदेश हो तो आपके 9 बेटे हैं और मेरी 9 बेटियां हैं, क्यों ना कहां कहां वर ढूंढने जाऊंगा। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी 9 बेटियों का विवाह आपके 9 बेटों के साथ कर दूं। ब्रह्मा जी ने कहा सुवश्च शीघ्रम, अच्छे कार्य में देरी नहीं करना चाहिए और उन 9 की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर दिया। उस दिन नारद जी कहीं घूमने गए हुए थे तो उस दिन घूमने गए, आज तक घूमते फिर रहे हैं, किसी ने मुंह नहीं देखा। 9 बेटियां कौन सी हैं आप लोग सुन लीजिएगा और किन किन महात्मा को कौन सी बेटी दी है। महात्मा मरीचि को कला नाम की कन्या दी और अब महात्मा अत्रि को अनुसुईया नाम की कन्या दी और महात्मा अंगिरा को श्रद्धा नाम की कन्या दी, महात्मा पुलस्त को हवि नाम की कन्या दी और महात्मा कृतु को क्रिया नाम की कन्या दी और महात्मा भृगु को ख्याति नाम की कन्या दी और महात्मा वशिष्ठ को अरुंधति नाम की कन्या दी और महात्मा पुलह को गति नाम की कन्या दी और महात्मा अथर्व को शांति नाम की कन्या दी है। इस तरह से 9 बेटियों का विवाह संस्कार हो गया। महात्मा कपिल बेटा बने हुए हैं। अब देखिएगा महात्मा कपिल के सामने महात्मा करदम आते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं बेटे कृपा करके ये बताइए कि इस मन का क्या करें। तब महात्मा कपिल कहते हैं पिताजी इस मन को संसार की विषय वासनाओं से हटा करके ठाकुर श्री बद्री विशाल के पाद पद्मों में लगा दीजिएगा। मन को मारना नहीं है, मन को केवल पिताजी मोड़ना है। जो संसार में मैं और मोर तोड़ते माया में उलझा पड़ा है उस मन को थोड़ा सा मोड़ करके ठाकुर श्री बद्री विशाल के चरणों में चुंबक की तरह चिपका दीजिएगा। फिर देखिएगा जीवन का आनंद क्या होता है। पिताजी देखिएगा ठाकुर की ओर अगर मन मुड़ता है, मन को आप परमपिता परमात्मा के पदार बिंदों में पाद पद्मों में लगाते हो तो भगवान मन को भी पकड़ लेते हैं। ये गोविंद की अहेतु की कृपा है पिताजी।